तो आखिर बिल्कुल। आपको क्या लगता है ऐसा कि ऐसा क्यों होता है? किस वजह से हमारे ड्रामे जो एक अच्छी उड़ान भरते हैं, थोड़ी देर में उनके गबारों में से हवा निकल जाती है? स ठीक है, आपने एक मैसेज दे दिया, बट अब ज़रूरी नहीं है कि आपने उस मैसेज को इतना खींच-तान के दिखाना है कि मतलब अगला बंदा बिल्कुल कहे कि ओके, यू नो व्हाट, आई एम फेड अप ऑफ इट, आई वांट समथिंग न्यू। जो ये जो ड्रामे खिंचते हैं ना, लंबे होते हैं, इसमें ज़्यादातर कसूर राइटर का, डायरेक्टर का या एक्टर्स का नहीं होता। इसमें कसूर हुँ, प्रोडक्शन हाउस का होता है। हमारे पास ऐसी बात नहीं है, हमारे पास डायरेक्टर्स भी अच्छे हैं, राइटर्स भी अच्छे हैं। लेकिन या जो अननेसेसरी तौर पे जिसे कहते हैं ना कि जिसका काम हो उसी से कराना चाहिए। हर राइटर के अंदर ये कमाल नहीं है कि वो 15 किस्तों के ड्रामों को खींच के 30 पे ले जाए और उसको इंटैक्ट भी रखे। पैसे का चक्कर है बाबू भैया, पैसे का चक्कर। एग्ज़ैक्टली द अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फराज ड्रामा पाकिस्तानी से। आप देख रहे हैं मैं ड्रामा पाकिस्तानी और ड्रामा कहानी के प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ हैं हमेशा की तरह महाविश, और हमेशा की तरह हुमैरा भी नहीं आई है क्योंकि अभी थोड़ा रिकवरी फेज में है, लेकिन आपकी दुआओं से काफ़ी बेहतर है। एंड होपफुली शी विल बिल्कुल। कम बैक एंड स्टार्ट रिव्यूइंग। इसके अलावा जो हमारे पास सबसे पहला सवाल है महाविश के लिए, ड्रामों के ऊपर ही, क्योंकि ड्रामा पाकिस्तान ड्रामा का शो है। तो सबसे पहला सवाल है महाविश से कि महाविश, अभी देखो अभी जो ड्रामे चल रहे हैं हालिया दिनों और पिछले या 4-6 महीने से चल रहे हैं, तकरीबन 3-3.5 महीने का एक ड्रामा चलता है। बड़े अरसे से ऐसा वतीरा रहा है हमारे पाकिस्तानी ड्रामों का कि स्टार्ट तो बहुत अच्छा करते हैं ये, एकदम शूट कर जाता है, लेकिन फिर 10-15 एपिसोड्स के बाद, 16-17 एपिसोड्स के बाद वही ड्रामा एकदम ड्रेन होना शुरू हो जाता है और हुँ, स्ट्रेच होके लंबा हो जाता है। तो आखिर बिल्कुल। आपको क्या लगता है ऐसा कि ऐसा क्यों होता है? किस वजह से हमारे ड्रामे जो एक अच्छी उड़ान भरते हैं, थोड़ी देर में उनके गबारों में से हवा निकल जाती है? हुँ, बिल्कुल, आई एग्री फराज़ बेसिकली कि हमारी कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो कि स्टार्ट में तो बहुत ही बिल्कुल पीक पे जाके फिर उनको ना थोड़ा-सा हुँ, अ आई थिंक उनकी रेसिपी जो होती है ना, वो बिरयानी से फिर दाल-चावल की हो जाती है और फिर दाल-चावल से फिर बिल्कुल खिचड़ी तक पहुँच जाती है। दैट्स व्हाट आई वुड से। हुँ, सो हुँ, बट आई थिंक कुछ ऐसे ड्रामे हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ जैसे केस नंबर 9 है। आई डोंट नो इफ यू वर हुँ। एबल टू वॉच इट्स रीसेंट एपिसोड और नॉट, इस बट इट हफ्ते के वाज़ नहीं देख सच अ पाया, आप बताएँ? पावरफुल। हाँ जी, हुँ, बिल्कुल, इट वाज़ सच अ पावरफुल एपिसोड जब सबा कमर जो सोशल मीडिया पे जो बेसिकली एड्रेस करती है, एंड इट हैड रियल वॉइसेस लाइक शहज़ाद रॉय, जिब्रान नासिर की एक्चुअली उसमें हुँ, जो है ना असल वॉइसेस हैं। और आई थिंक दैट जस्ट द एपिसोड जस्ट गेव मी गूज़बम्प्स टू बी ऑनेस्ट। इतना हुँ, उसको मतलब वो फ़िक्शनल तो वो रहा ही नहीं है वो बिल्कुल। अब वो हुँ, इतना रियलिटी के क्लोज़ बन गया है, और सबा कमर की जो पूरी जो एक एक्टिंग है, सहर की जो एक्टिंग दिखाई है, I mean, it just did hit so close कि I literally had this goosebumps actually. अब उसमें बिकॉज़ उसमें आपने रियल लाइफ एपिसोड्स का भी उसमें रेफरेंसेस हैं जो कि एक्चुअली केसेस हो चुके हैं बेसिकली। सो हुँ, अब ये ऐसा ड्रामा है जो कि आपकी रियल लाइफ की, आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स की हुँ, चैलेंज करता है। सो कुछ लाइक आई सेड कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब जैसे पामाल है, हुँ, almost 100% people are relating to it. Like उसमें हुँ, ख़वातीन, even मर्द भी, ठीक है? हुँ। Not necessarily ख़वातीन, but even मर्द भी relate कर सक रहे हैं बाद में। I think थोड़ा-सा एक्सेप्शन कुछ ड्रामोज़ की वजह से, लेकिन अब जैसे लाइक इक्का-दुक्का ही हुआ है अभी ना यार, इक्का-दुक्का ही हाँ, हुआ है। ये अगर आप वही मैं ऑन बता ऑन रही द हूँ कि होल देखें इट्स लाइक एन मेजॉरिटी। एक्सेप्शन जैसे अब हुँ। बिरयानी शुरू हुआ, इट वाज़ सच अ पावरफुल प्लॉट एट द स्टार्ट, लेकिन फिर वो इतना घसीट के क्या क्या मतलब इन द आपको क्या एंड इट लगता है जस्ट क्यों इस तरह से इतना बोरिंग हो गया है? मुझे लगता है हमारे राइटर्स और हमारे जो डायरेक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा घसीटते हैं कहानी को, ताकि उनको होता है कि जी एक्टर्स अच्छे हैं, तो वो कैप्टिवेटिंग रखेंगे परफॉर्मेंसेस को। जबकि हुँ, इसमें आप समझें कि 70% हाथ जो है वो डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग का होता है। आई मीन एक्टर बेचारा क्या हुँ, करे, एक आई मीन बिल्कुल बेमतलबी सी स्टोरी में वो अपनी एक्टिंग तो डाल देगा, लेकिन आई मीन आपके देखने वाले काफ़ी मैच्योर ऑडियंस भी है, तो उनको वो चीज़ अब हुँ, आजकल वाइब नहीं करती है। सो हुँ। अब आई थिंक मेजॉरिटी तो क्रिटिसिज्म यही आ रहा है कि हर ड्रामा जो है ना बहुत ही लंबा जो है ना खींच तान के बिल्कुल उसको अच्छा, इतना इसकी इलास्टिक एग्ज़ाम्पल बना ले लें देते हैं। आप जमा तकसीम की एग्ज़ाम्पल ले लें। जमा एक तकसीम अच्छा की ले ड्रामा, लें हाँ। बिल्कुल।
अब उसमें वही वो भी बात है जो है कि वो जहाँ तक सी में हमने लास्ट पे रिव्यू किया था कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल्ड द ब्रॉथ, कि मतलब इतने सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, इतनी मतलब एक फैमिली में 4 कहानियां चल रही हैं, ठीक है। लैला की सास की, हम्म लैला की माँ की, लैला की, कैस की, फिर लैला के फादर हम्म इन लॉ की, फिर लैला के फादर की, मतलब 6-7 कहानियां एक ही घर की, फिर एक और घर है, फिर तीसरा घर है, हम्म फिर चौथा घर है। सो दिस जस्ट टू मच एक्चुअली, के थोड़ा सा कंफ्यूज भी मैं हो गई थी। अभी लेटेस्ट एपिसोड से भी मैं काफी कंफ्यूज हूँ एग्जैक्टली कि हो क्या रहा है। सो या आई थिंक इनको कुछ ऑडियंस के लिए ना कुछ, आई थिंक रियलिटी से क्लोज, ठीक है आपने एक मैसेज दे दिया, बट अब जरूरी नहीं है कि आपने उस मैसेज को इतना खींच तान के दिखाना है कि मतलब अगला बंदा बिल्कुल कहे कि ओके यू नो व्हाट, आई एम फेड अप ऑफ इट, आई वांट समथिंग न्यू। हम्म। अच्छा, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ना हमारे पास ना राइटर बहुत गिने चुने रह गए हैं और बहुत लिमिटेड सोच के रह हाँ गए हैं। मुझे ऐसा हाँ, लगता है। अब आप ये देखें, एक्टर्स की कमी नहीं है हमारे पास एक से बिल्कुल बढ़कर एक एक्टर है, लेकिन वो ज़ाया बिल्कुल। हो जाते हैं, वेस्टेड हो जाते हैं हमारे पास। जैसे अब जैसे मिसाल के तौर पे उमैरा अहमद साहबा का ड्रामा भी आने वाला है, सनम सनम सईद का और सनम इमाद सईद का इरफानी और का। उसका, ठीक है। हाँ, तो अब इमाद एक किसी इरफानी ज़माने का। में, हाँ, अब हमारे पास गिनती के समझे कि एक उमैरा अहमद राइटर अच्छी हैं, वो भी थोड़ा-थोड़ा हुँ, एक्सट्रीम पे चली जाती हैं। फ़रहत इश्तियाक बहुत कमाल की राइटर हैं, मुस्तफ़ा अफ़रीदी बहुत कमाल के राइटर हैं। लेकिन बेयरिंग 2 और 3 राइटर्स, जो बाकी के राइटर्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मिर्च मसाला और इसी तरह की चीज़ें करते हैं। और मतलब बड़ा बड़ा दुःख होता है। जैसे अब ये ड्रामा है मेरी ज़िंदगी है तू, कितनी बैकडेटेड और कितनी पुरानी कहानी है मेरी ज़िंदगी है तो। एग्ज़ैक्टली। तो अब आपको ना यही होता है कि यार भाई मेरे कुछ तो नया लिख दो यार, कुछ तो नई चीज़ कर दो, कुछ तो ऐसी चीज़ कर दो जिसमें कोई नई हो, कोई जिद्दत हो। तो ये चीज़ थोड़ा परेशान करती है। और ले दे के यार हमारे पास ड्रामे ही रह गए। जो हाँ, पाकिस्तान की जो मीडिया इंडस्ट्री है, ले दे के ड्रामे ही रह गए हमारे पास। स्टेज ड्रामा का तो कोई हाल नहीं है। मूवीज हम ढंग से बना नहीं पाते। अभी आई है मूवी नीलोफर, के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा मैं, अपने 10-15 मिनट दूंगा। लेकिन बेरिंग दैट, जो एक अच्छी चीज़ है यार, उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड तो मेंटेन होना चाहिए। अगर मैं ऑनेस्टली से एक बात कहूँ तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि देखें, कभी तुम के बाद से कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं आ सका जो कि इतने टॉप लेवल पे गया हो। बहुत सालों के बाद एग्ज़ैक्टली। कभी मैं कभी तुम, हमसफ़र था, फिर उसके बाद हमसफ़र के बाद कोई वो जो ड्रामा था यकीन का सफ़र, वो भी इतना टॉप क्लास नहीं जा यकीन का सका था। सफ़र, नहीं, हाँ, हाँ। देखें, तो हमारे पास इस जबकि तरह के उसमें सुपर सारे डुपर अच्छे एक्टर्स थे, मतलब अच्छे एक्टर्स पहुँचे थे, भी लेकिन एक्टर्स वो थे भी नहीं सारे। जा पाया था। और वो भी 22-23 किस्तों का, 30-32 किस्तों तक का चला गया था। तो ये चीज़ एक एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर थोड़ा बहुत हमारा जो है ना बेहतरी की ज़रूरत है, बेहतरी की गुंजाइश है। अच्छा, जो हम खींच के लंबा कर देते हैं ना, मैंने कुछ हालिया दिनों सैफी हसन साहब का एक इंटरव्यू देखा था। उसके अंदर वो एक बड़ी हुँ, अच्छी बात बता रहे थे। कह रहे थे कि यार देखो, वो जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दी थी ताकि समझ में आए। पिछले दिनों रमज़ानों में एक ड्रामा आया था दिल वाली गली के नाम से। तो बिल्कुल। उसपे सैफी हसन साहब ने ये बात कही थी कि यार ये ड्रामा जो है ना, इसमें जो ये जो ड्रामे खिंचते हैं ना, लंबे होते हैं, इसमें ज्यादातर कसूर राइटर का, डायरेक्टर का या एक्टर्स का नहीं होता। इसमें कसूर हुँ। प्रोडक्शन हाउस का होता है। क्योंकि दिल वाली गली जो था ओह! ड्रामा, बिकॉज़ ऑफ द उन्होंने उन्होंने बजट। हाँ, हाँ, बजट और पैसा। तो उन्होंने ये हुँ, एग्जाम्पल दी, और उन्होंने क्लियरली बोला कि यार अब वो ड्रामा बना ही नहीं था पाकिस्तानी ड्रामा उसके लिए, टीवी चैनल के लिए, वो बना था हाँ, किसी ओटीटी के लिए। लेकिन टीवी चैनल वालों ने देखा, उनको पसंद आ गया। उन्होंने कहा उनको यार इसको तो पसंद आ रमजान गया, में बिल्कुल। चलाएंगे। तो अब कह रहे हैं ये 11-12 किस्तों का ड्रामा था, जिसको खींच के हुँ, अब आपको 30 किस्तों तक ले जाना पड़ा। तो जब आप किसी बिल्कुल। ड्रामे को खींच के 30 किस्तों तक ले जाते हैं इस वजह से कि पैसा पैसा बना रहा है वो ड्रामा, तो फिर वो ड्रामा और एंड ऊपर में से आके ना पैसा आपकी लगाया भी होता तवज्जो है खत्म ना, हो तो जाती दे है। वांट अ आरओआई राइट देयर इंस्टेंटली, उनको हाँ, ऑन एयर जाने का हाँ। वो वेट नहीं करते। हुँ। मतलब अगर देखा जाए ना, अगर अब वही बात होती है, यू डोंट वॉश योर डर्टी लेनिन्स ऑन द स्ट्रीट। तो हमारी इंडस्ट्री जो है ना, वो बहुत कम पैसों के ऊपर ड्रामे बनाती है, बहुत बहुत लिमिटेड बजट में ड्रामे बनाती है। हमारे पास ऐसी बात नहीं है, हमारे पास डायरेक्टर्स भी अच्छे हैं, राइटर्स भी अच्छे हैं। लेकिन या जो अननेसेसरी तौर पे जिसे कहते हैं ना कि जिसका काम हो उसी से कराना चाहिए। हर राइटर के अंदर ये कमाल नहीं है कि वो 15 किस्तों के ड्रामों को खींच के 30 पे ले जाए और उसको इंटैक्ट भी रखे। तभी ऐसा या होता है। जो थोड़े से नॉर्मल मीडियोकर किस्म के राइटर होते हैं, जब उनके ड्रामे को 15 से खींच के आप 30, 32, 35 पे ले जाते हैं, तो सही नहीं रहता। बल्कि मिसाल आपको ये देता हूँ कि देखें, अब वो ड्रामा भी खत्म हुआ है, जिनकी शादी उनकी शादी।
तो कितनी कम एपिसोड्स थे उसके, एग्जैक्टली 22-23 लेकिन वो एपिसोड थे। क्यूट है। आई हाँ, इट वाज अच्छा रहा काइंड ऑफ ना, वेरी डिफरेंट, अच्छा लाइक रहा। सास बहू के हाँ, अच्छा ड्रामा रहा। के अलावा इट वाज अ गुड एंटरटेनमेंट एंड इट वाज अ गुड यस, कॉमेडी। आई थिंक अरे पीपल हैव बच्चे देख रहे थे। अप्रिशिएटेड, आई थिंक इरफान हाँ मोतीवाला हाँ, का तो डांस। या हाँ हाँ हाँ, नहीं अब आप इससे देखें कि एक ऐसी चीज बनाई गई तो लोगों को पसंद आई, लोगों ने उसको अप्रिशिएट पसंद आई, किया, वरना हिट गया। यूजुअली होता है कि जी हाँ क्या ये रियल लाइफ से तो कोई क्लोज नहीं है। मतलब ठीक है, आई थिंक हाँ। फॉर एंटरटेनमेंट पर, लेकिन आप देखिए ना, एंटरटेनमेंट वाज इट वाज अ मीनिंगफुल एंटरटेनमेंट। मतलब जो हम्म राइटर और डायरेक्टर और इवन शमून अब्बासी ने जो बेसिकली सारा किया है, उसमें हम्म कोई बेतुकी बात नहीं है। जो एक सीन है, हम्म एक शादी तय हो रही है, तो उसमें जो प्रॉपर जो शादियां जिस तरह तय होती हैं विद डिमांड्स एंड उसकी जिनकी साइड से दिखाना, और पचास एक हजार 50,000, तो वो एकदम से, तो मतलब देखिए बड़ा नेचुरल है। इतना इतना हम्म अच्छा नेचुरल डायलॉग्स है, नेचुरल रिएक्शंस थे, नेचुरल डिलीवरी थी। हम्म इट वाजंट समथिंग और कोई उसमें शॉर्ट मिलावट था, या ये हाँ देखेंगे कुछ सबसे ऐसा बड़े नहीं बात था। शॉर्ट था। मतलब जहां हम्म खत्म हो जाना चाहिए था खत्म हो गया, वो ऐसा नहीं है खत्म कि हो वो गया। लंबा चला, नथिंग टू खींचतान के। मच। अब वो क्या शादी दिखाते, वो 50,000 हम्म जिन दिखाते, टू मच डिटेल्स, हाँ राइट। हाँ हाँ, थोड़ा हाँ म्यूजिक डाल देते, थोड़ा भगना। अब जैसे आप मिसाल लो यार इसी ड्रामे की, मेरी जिंदगी तू की मिसाल ले लो। 8-9 किस्तें होने को आ गई हैं, अभी तक स्टोरी बन के नहीं पा रही है इस ड्रामे की। मुझे तो लगता है कि बस नेक्स्ट हीर जाफर होंगे वो, लिटरली। वी डोंट नो, बिकॉज वी डोंट नो। ही कैन नॉट टेक नो फॉर एन आंसर, राइट। तो वो जब बाप से अब तो बड़ा बदतमीजी अच्छा कर बन गया सकता है। है, अब तो ऑफिस भी जा रहा है, काम भी चला रहा है, सब कुछ कर रहा है। बट लेट्स सी, देखें, लेट्स सी क्या बनता है। हम्म बट द स्टोरी इज नॉट डेवलपिंग रियली, सो यस। तो आप फिर किसको कल्परेट कहेंगी हमारे ड्रामों की? अ, मतलब अभी देखें ना, इस साल अगर पूरे साल का भी रिव्यू निकाल लें, पूरा तज्जिया निकाल लें, तो बेरिंग, कर्जे जान, परवरिश, तन मन नीलो नील नील, और इसके अलावा कौन सा ये जिनकी शादी उनकी शादी, ये 4 ड्रामे थे। आई इसके थिंक आई अलावा वुड कोई ऐड ऐसा कमाल। ड्रामा? या आई थिंक आई वुड कमाल ऐड तो अभी चल कमाल रहा एंड है, केस हाँ। बनाई। हाँ मुझे फरार भी अच्छा था, फरार अच्छा गया फरार था, भी अच्छा फरार था, बहुत अच्छा, बिल्कुल। फरार बहुत अच्छा हम्म गया था, हाँ। हटके थे थोड़े से तो हम्म, अच्छे गए थे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। इनके अलावा कितने ड्रामे रोज चल रहे होते हैं चैनल पे। वो ड्रामा आया था मेरी तन्हाई जिस पे हमने बात की, वो भी डाउन द ड्रेन चला गया। कितने ऐसे ड्रामे थे यार, मैं मंटो नहीं, इतने से हाँ आबोताब के साथ आया था, वो भी ऐसा था कि बस शुक्र है खत्म हो गया। तो आप किसको कल्परेट, हाँ किसको कसूरवार ठहराएंगी इन सब चीजों की पे, कि यार ये क्यों आखिर ड्रामे अच्छे चलते चलते खराब हो जाते हैं? नहीं, आई थिंक आई वुड जस्ट, आपने अभी पहले बात की थी फराज, उसमें प्रोडक्शन हाउस नंबर 1 कि बस वो हम्म जिस तरह की जी बजट लगाया हुआ है, अब बजट को पूरा करो, रेटिंग्स हम्म लेकर आओ। और वो एक्टर्स की एंगेजमेंट की वजह से, फेमस एक्टर्स की वजह से, जिनकी एंगेजमेंट होती है, तो आपकी रेटिंग वैसे ही हाई चली जाती है। हम्म सो अभी भी मेरी जिंदगी है तू में ज्यादा अट्रैक्शन जो है वो हानिया बिलाल की वजह से मिल रही है, मुझे तो नॉट बिलाल बिकॉज ऑफ अब्बास हिज लगता है। स्टोरी। हाँ हाँ, well, स्टोरी तो आई नहीं मीन है, स्टोरी यस। तो कचरा है। हाँ एग्जैक्टली, तो अब देखिए ना कि वो किस तरह प्रोडक्शन हाउस है उन एक्टर्स को एंगेज करके, अब वो जो है ना हम्म वो लगे हैं बस एक एक चीज बता रहे हैं, मतलब एक एक चीज, आई मीन रियली कि अच्छा वो कैसे जाता है, क्या सोचता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, मतलब कुछ ज्यादा ही डिटेल्स में, तो हम्म वो वी आर नॉट रियली गेटिंग टू द एक्शन में क्रक्स आ ऑफ द जाता है, स्टोरी। जब वो आता है तो एक्शन में आ बैकग्राउंड में जाता म्यूजिक है, बज रहा कभी होता ठंडा हो है जाता शाहरुख है। खान की हाँ, तरह, कभी वो हाँ। थ्रेटन कर देता है ना? है, कभी बिल्कुल कूल अब डाउन वो हो अपने जाता माँ है। बाप को यरकमाल बना के ले गया रिश्ता मांगने के लिए। अब द बाप मोस्ट की, अब बेचारे कंपनी पेरेंट्स में ऑफ आ द रहा ईयर। है, हाँ। हाँ, मैं तो तो कहती हूँ कोई कंपनी, अवार्ड बाप की होना चाहिए द कंपनी में मोस्ट चला गया। बेचारे पेरेंट्स ऑफ द ईयर, तो वो इनके, वो दोनों को, अदनान जाफर को और अर्जुमंद रहीम को, दोनों को जो है ना वो मिलना चाहिए। कि मतलब हाँ बेचारे ऐसे हाँ बैठे होंगे जैसे लाइक एज इफ हाँ, दे हैव तो नथिंग कुछ एल्स टू कुछ डू इन सेंस लाइफ, नहीं बन लिटरली। रहा, देखो अब स्टोरी का भी कुछ सेंस नहीं बन रहा, मतलब बस सर पैर है या नहीं। तीनों तीनों चीजें जो आखिरी बार जमा हुई थी ना, स्टोरी भी, एक्टिंग भी और डायरेक्शन भी, ये हुई थी कभी मैं कभी तुम में, और रिजल्ट सबके सामने। उसके एग्जैक्टली। बाद, हाँ उसके बाद कर्जे जाम भी बहुत अच्छा उठा था, लेकिन एंड में जाके हम्म समझ नहीं आ रहा था कि यार ये कोर्ट की कहानी है, ये किसकी कहानी है, ये नमीर की कहानी है, ये नो एक एग्जैक्टली, इट बुरे ऑल्सो इंसान को गॉट अच्छा मिक्स्ड अप इन बनने की इमोशंस कहानी है। बिकॉज वही, हाँ हाँ वही बात है कि वहां भी 2-3 प्लॉट्स इकट्ठे उठे, और फिर एकदम से एक प्लॉट खत्म हुआ, दूसरा प्लॉट खत्म हुआ, फिर तीसरा प्लॉट खत्म होके हाँ फिर ठक करके एकदम से उसकी अब्रप्ट एंडिंग हो गई। तो आई वाज हाँ एक्सपेक्टिंग अ मच मोर ड्रामेटिक एंडिंग, लेकिन आई थिंक वो उस तरह नहीं हुआ, बट हाँ, तो ओवरऑल वही जो वही इम्पैक्ट है। था उसका,
हाँ, जी। इम्पैक्ट था जो तो थोड़ा बहुत था कि मतलब जो कम हो गया। उसमें कॉन्सेप्ट्स थे वो तो सारे हाइलाइट हुए, पर इट हैड अ वेरी अब्रप्ट एंड बेसिकली, सो यस। हाँ, मतलब होता है ना, गुलदस्ता होता है फूलों का, अगर उसको तरीके से सजाया जाए तो खूबसूरत भी लगता है वो। अगर उसका एग्जैक्टली, एक और फूल इधर तरीके से निकल रहा रखा है, भी एक फूल जाए। गिरा हुआ है, हाँ, हाँ, तो एग्जैक्टली। अच्छा लगता है। अगर वो एक इधर निकल रहा है, एक उधर निकल रहा है, एक इधर जा रहा है, तो वो अच्छा नहीं लगता, भद्दा सा लगता है आपको, इजी ऑन द आईज नहीं रहता, प्लीजिंग नहीं रहता। तो गालिबन मेरे ख्याल से अगर इसका लुब्बे लबाब किया जाए और समराइज किया जाए, तो पैसे का चक्कर है बाबू भैया, पैसे का चक्कर। एग्जैक्टली, द बजट, प्रोडक्शन हाउस, हाँ, द रेटिंग्स, जो ड्रामा, द हाँ, कुछ टीआरपी। कुछ ड्रामे होते हैं जो चल, हाँ, जो कुछ ड्रामे जो हैं जो चलते ही नहीं है। कुछ ड्रामे जो हैं वो जब चलना शुरू होते हैं तो फिर प्रोडक्शन हाउस जोर देना शुरू करते हैं, उस्ताद अब तो ये चल रहा है, टीआरपी आ रही, ठीक ठाक पैसा बन रहा इसको है, एड्स चलाते मिल रहो, रहे हैं, इसको इसको ड्रैग इसको करो। बुलाओ, बल्कि हाँ, अभी आगे नहीं लेके बल्कि जाना, अभी मुझे, ड्रैग करो, लोग देखेंगे फिर वो डिसअपॉइंट होंगे, फिर वो दोबारा देखेंगे। सो यस, आपको दैट्स द वो फॉर्मूला। एक्टर याद है पुराने, आपको याद है एक्टर राहत काजमी और सायरा काजमी? ओह नहीं राहत नहीं, काजमी कौन थी सा एक वाला? एक्टर। राहत काज़मी एक बहुत पुराने पाकिस्तानी एक्टर थे, बल्कि धूप किनारे जी में जी, यार डॉक्टर बिल्कुल ज़ोया क्या, बिल्कुल, सायरा हाँ, काजमी, तो राहत काजमी, राहत, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, तो राहत राहत काज़मी साहब ने एक लाइन बोलते थे, और बड़ी तारीखी लाइन है जो अब तक वैलिड है। वो ये कहते थे कि यार डालडा का डब्बा बनाने वाली कंपनी हमें बताती है कि यार आपने कितना लंबा ड्रामा करना है। ये था, हम्म, ये लुब्बे लबाब था। तो एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से जो रियल कल्प्रिट है वो है पैसा। पैसे की वजह से ना पैसा एंड द प्रोडक्शन अच्छे हाउस। ड्रामे बिगड़े, हाँ, प्रोडक्शन हाउस की लालच और पैसा, जिसकी वजह से ड्रामा लंबा खिंच जाता है, फिर बेचारे एक्टर्स पे ब्लेम आता है।